हर हर महादेव प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम सुन रहे हैं सावन मास की कथा। इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहे। आज की कथा में हम सुनेंगे कि भगवान शिव किरात रूप में अर्जुन के साथ किस प्रकार से मिले। यह कथा है उस समय की। महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों को दिव्य शस्त्रों की आवश्यकता थी ताकि वे कौरवों का सामना कर सके। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने पर्वतों में जाकर कठोर तपस्या करने का निर्णय किया। यही तपस्या भगवान शिव के साथ उनकी दिव्य मुलाकात का कारण बनी। यह कथा उनके अद्भुत मिलन की है। अर्जुन हिमालय के गहन वन में पहुंचकर तपस्या करने लगे। वे एक टांग पर खड़े होकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते, मंत्र जपते और कठोर व्रत का पालन करते थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि चारों दिशाओं में उनकी दिव्य आभा फैलने लगी। देवताओं ने देखा कि अर्जुन की तपस्या से वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इंद्रदेव ने अपनी सुरक्षा हेतु भगवान शिव से अर्जुन की परीक्षा लेने की प्रार्थना की। इसके बाद एक दिन एक विशाल दैत्य मूकासुर आया और जंगल में उत्पात मचाने लगा। उसी समय एक जंगली वराह सूअर भी प्रकट हुआ और दैत्य का नाश करने लगा। वह वराह असल में दैत्य का रूप था। अर्जुन ने देखा कि वह दुष्ट प्राणी उनकी तपस्या को भंग कर रहा है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठा उस पर बाण चढ़ा दिया। उसी समय उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को देखा जो शिकारी के रूप में आया था। सिर पर मुकुट नहीं था, साधारण वस्त्र, लेकिन तेजस्वी आभा लिए हुआ था। यह था भगवान शिव का किरात रूप, यानी शिकारी रूप। दोनों अर्जुन और वह किरात एक ही समय में उस वराह पर बाण चला रहे थे और दोनों के बाण एक साथ लगते रहते। वराह मारा जाता, लेकिन यह विवाद हो जाता, शिकार किसने किया है। अर्जुन कहते हैं, ये मैंने शिकार किया, मैंने पहले इस पर निशाना साधा था। किरात रूपी शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं, यह मेरा शिकार है। तुम मेरे क्षेत्र में आए हो, तुम मेरी जगह पर आए हो। विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने अपने पूरे बल से बाण चलाए, लेकिन किरात उन सभी बाणों को सहजता से रोकते रहे। अर्जुन चौंक गया। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई असर न हुआ। अर्जुन थक हार गए और उनके बाण भी समाप्त हो गए। तब उन्होंने तलवार उठाई और सीधा किरात पर टूट पड़े। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। अर्जुन का हर प्रहार व्यर्थ जा रहा था, जबकि किरात उनसे खेल रहा था। अतः अर्जुन ने भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरी शक्ति आज असफल हो रही है, जो आज तक कभी नहीं हुई। मुझे मार्ग दिखाइए। तभी उन्होंने देखा कि जिस प्रतिमा की वह पूजा कर रहे थे उस पर एक पुष्प चढ़ाया और पुष्प सीधा किरात के मस्तक पर प्रकट हो गया। अर्जुन को समझ आ गया कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं है, यह स्वयं महादेव हैं। अर्जुन ने तुरंत शरणागति स्वीकार की, धनुष त्याग कर शिव के चरणों पर गिर पड़े और कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी परीक्षा में असफल रहा। भगवान शिव अपने शिकारी रूप से बाहर आए, त्रिशूल धारण किए, जटाओं में गंगा बहती हुई, गले में नाग और शरीर पर भस्म। उनका दिव्य रूप देखते ही अर्जुन भाव विभोर हो गए। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वीर अर्जुन, आज तुमने अपार साहस और भक्ति का परिचय दिया है। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। मैं तुम्हें अपना अद्वितीय पाशुपात शस्त्र देता हूँ। यह दिव्य अस्त्र त्रिलोक में अद्वितीय है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान शिव ने अपने हाथों से अर्जुन को पाशुपात शस्त्र दिया और आशीर्वाद दिया कि युद्ध में उनकी विजय होगी। सच्ची शक्ति और धैर्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। महादेव अपने भक्ति परीक्षा लेकर उसे अद्वितीय शक्तियां और उपहार प्रदान करते हैं। असली विजय बाहरी बल से नहीं होती, आंतरिक श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से होती है। मेरे साथ इस कथा में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में कमेंट में हर हर महादेव लिखें।